In this video, I'm going to talk about the chi-square distribution. Previously हमने डिस्कस किया है हमने कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, मीन को. हमने कहा था कि मीन एंड वेरिएंस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आवर डाटा. अब मीन के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड कर लिए, मीन के लिए, प्रोपोर्शंस के लिए, बट वेरिएंस के लिए भी जो हमारे पास इंटरवल्स हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, उनको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वेरिएंस क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमारे डेटा के बारे में बताता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो इसीलिए वेरिएंस के लिए भी हम एक इंटरवल फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएंस की एक वैल्यू से अच्छा है कि हम उसका एक इंटरवल फाइंड कर लें. तो फॉर्मूला फॉर द इंटरवल हमारे पास इस तरह डेवलप होता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस इज दिस. ये फॉर्मूला है. इसमें मैं बताता हूं कि n-1, n इज द सैंपल साइज, s स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है काई. काई इज जस्ट अ फैंसी x. ठीक है, x को डिजाइन के साथ बनाओगे तो काई बन जाएगा. ठीक है, उसका एक लोअर इंटरवल है, उस लोअर इंटरवल को 1 माइनस अल्फा बाई 2 वाला है, और हायर इंटरवल, अपर इंटरवल है हमारे पास अल्फा बाई 2 वाला. ये हमने जहन में रखना है कि लोअर इज द 1 माइनस अल्फा बाई 2, अपर इज द अल्फा बाई 2. ठीक है, अब हमारे पास इधर भी सेम साइड पे हमारे पास यही सिर्फ इंटरवल का फर्क है. तो क्योंकि हमारे पास इस वेरिएंस की इस इंटरवल में हमारे पास काई यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कह रहे हैं काई डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई रीजन नहीं है इसकी. सो एग्जाम्पल नंबर 6.91 सॉल्व करते हैं, उससे हमें ज्यादा आइडिया होगा कि व्हाट इट एक्चुअली इज. Alright, in study of effectiveness gluten-free diet in first degree diabetes patients, ठीक है, placed 7 subjects on gluten-free. 7 हमारे पास n आ जाएगा, 7. ठीक है, for 12 months prior to the diet they took baseline measurements antibodies. उन्होंने measure की one of the which was diabetes related insulin antibody. ठीक है, तो insulin antibody results were dividing ऐसे. The 7 subjects, n is the 7, had antibody units of this. antibody के levels हमारे पास उन्होंने दे दिए, डाटा में डाटा प्रोवाइड किया. वो कहते हैं वी विश टू एस्टिमेट फ्रॉम दिस डाटा द सैंपल इन दिस सैंपल द वेरिएंस ऑफ द यूनिट्स. इन इसका वेरिएंस फाइंड करो. वो कह रहे हैं सबसे पहला स्टेप वेरिएंस फाइंड करो एंड कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस एस्टिमेट. और फिर उसका इंटरवल डेवलप करो. वेरिएंस फाइंड करो और वेरिएंस का इंटरवल डेवलप करो. तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए क्वेश्चन से कि वेरिएंस का इंटरवल कौन डील कर रहा है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका फार्मूला कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि n इज 7, वेरिएंस उसने प्रोवाइड की, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है. तो वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं? वेरिएंस का फार्मूला होता है द सैंपल वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सम ऑफ xi, मतलब वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है. इस x की जगह 9.7 भी आ सकता है, 12.3 भी आ सकता है, 11.2 भी आ सकता है, और सारी एक बारी बारी वैल्यूज आती हैं. तो सारों के लिए हम फाइंड करेंगे माइनस मीन. लेकिन हमें क्वेश्चन में मीन दिया ही नहीं हुआ, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. हम मीन को फाइंड कर लेंगे. मीन को कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास वैल्यूज हैं और उनका हमारे पास डेटा है ना, तो वैल्यूज हैं, सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर देंगे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे. सब वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय 7 किया, क्योंकि 7 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास मीन आ गया. अब मीन आया तो मीन के बाद हम वेरिएंस में मीन मिल गया, n है हमारे पास. तो एक एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा. मैं क्या कह रहा हूँ इस बात में कि सबसे पहले मैं 9.7 को पिक करूंगा, 9.7 को यहाँ पे प्लेस करूंगा, माइनस 13.6 करूंगा क्योंकि मीन है मेरे पास, उसका स्क्वायर लूंगा और डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, उसका स्क्वायर लूंगा, डिवाइडेड बाय n 7 है. फिर मैं 12.3 की वैल्यू लूंगा, 12.3 माइनस मीन माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 n है मेरे पास. फिर मेरे पास कौन सी वैल्यू? 11.2 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा. सारी वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फिर उसका सम ले लूंगा, फिर सारों को ऐड कर लूंगा. तो यही मैंने किया कि मैंने सारों के ये सम लिया और ये प्लस प्लस करके मैंने सारों को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 7 किया, तो मेरे पास वेरिएंस आ गई. अब वेरिएंस आ गई हमारे पास, तो वेरिएंस आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया. ठीक है, बट सेकेंड पार्ट इज कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करो. वेरिएंस आ गया, लेकिन वेरिएंस का इंटरवल फाइंड करो. कर लेते हैं, नो वरीज. वो क्या कहता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 5% एरर है. एरर क्यों हम फाइंड करें? क्योंकि हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. वेरिएंस इंटरवल कैसे फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? फॉर्मूले में हमें किस चीज की जरूरत है? n है हमारे पास,
एस स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, ठीक है। काई की कोएफिशिएंट फाइंड करना है। काई का कोएफिशिएंट के लिए एक चीज़ एरर की ज़रूरत होती है, एरर हमने फाइंड करना है। तो एरर हम कॉन्फिडेंस कैसे फाइंड कर लेंगे? सो कॉन्फिडेंस 95% है, एरर 5% है। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते। अल्फा आ जाएगा 0.05। अल्फा हमने प्लेस किया काई स्क्वायर की वैल्यू में। अब काई इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और वो कहता है कि काई स्क्वायर का जो जब हम टेबल यूज़ करेंगे ना, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूज़ होता है वो सेम फार्मूला है n-1। तो n हमारे पास 7 है, तो 7 - 1 6 के लिए हम फाइंड करेंगे। एक लोअर इंटरवल के लिए फाइंड कर लेंगे और एक अपर इंटरवल के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो काय का हम टेबल यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले किस वैल्यू के लिए देखेंगे टेबल? 1 - α/2 0.05/2, ठीक है। वो 0.0975 आ जाता है हमारे पास। इसको हम टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। काई स्क्वायर का α/2 वाला इंटरवल भी देखेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं। सो हम टेबल कैसे यूज़ करेंगे? टेबल हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.0975, 0.975, ठीक है। जीरो नहीं है, 0.975, दैट इज जस्ट कैलकुलेशन एरर आई थिंक। सो 0.975, ये जीरो नहीं है, दिस इज 0.975। और इसके लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेना है? 6। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 यूज़ करेंगे। ये 14.449, 14.449, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? काई α/2 इंटरवल के लिए, अपर इंटरवल के लिए हमारे पास 0.05 या 0.025 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 6 के लिए 0.025, ये 0.025 है और ये हमारे पास 6, 1.237 यहाँ पे हमने फाइंड कर, ठीक है। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है और कोई हमारा काम रह नहीं गया इधर। n हमारे पास 7 -1 किया, s स्क्वायर हमारे पास 39.63, ठीक है। का एक 1 - α/2 इंटरवल का क्या वैल्यू फाइंड की? 14.449। ये भी सेम इस α/2 इंटरवल के लिए क्या वैल्यू फाइंड की? 1.237 यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हमारे पास एक इंटरवल डेवलप होगा 4.063 से लेके, जो लोअर लिमिट है उसकी, और अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 13.888। So that is how we are going to solve the chi-square distribution and interval for the variance.